आज जैसे डोडीवान से कहा है कि अपने राजा से कह दो कि दो संत महात्मा आए हैं, तो डोडीवान कहने लगा कि महाराज हम सब नौकरों के लिए आदेश है यहाँ देखने के लिए ना खड़े हो, जो भी आए जो मांगे उसे दान में दे दो। आप चाहें तो आप हमसे मांग सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा। तो उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे कि पागल हो गया है डोडीवान, अरे हाथी के संग गधा चलत चल चल भव पतंग, सत्तर गुरु खाए के लेने चाहे रो जंग, लेने चाहे रो जंग कह रो हम हाथी, अरे हाथी के संग भूलियो अपनी जाति। हे डोडीवान, अगर हाथी लगे गधा चलत 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 जा चलत रहा तो वो गधा हाथी ना बन जाता है। अपने राजा से कह दो जाकर के। उसी समय आज डोडीवान में जाकर के महाराज मोरध्वज को बुलाया। आते ही आते महाराज मोरध्वज ने प्रणाम किया है। कहने लगे महात्मा जी, कहीं आपने किस लिए कष्ट किया है? आज भगवान कन्हैया कहने लगे सुनो राजन, मैं तुम्हारा नाम सुनकर के तुम्हारे दरवाजे पर आया हूँ, कुछ दान की इच्छा लेकर के आया हूँ। तुम्हें एक बात नहीं मालूम है कि तो दानी बोगा और धर्म को रुपया नहीं कोई, मेरी सोचो को थना थना बानी के आज भगवान कन्हैया कहने लगे राजन, अरे तेरे दूर दूर तक नाम है, तेरी हर नर नारी प्रशंसा कर रहा है, इसलिए मैं दान की इच्छा लेकर के आया हूँ। राजा मोरध्वज कहने लगे महाराज मैं इतना बड़ा दानी तो नहीं हूँ, लेकिन आप अगर इच्छा लेकर के आए हैं तो आप हमसे मांग सकते हैं। तो भगवान कन्हैया कहने लगे राजन, हमें ऐसे विश्वास नहीं होगा, आप तेवाचा भर जाइए तो गुरु की सौगंध खा जाइए कि जो मैं मांगूंगा आप वही देंगे। उसी समय भैया जितेंद्र, अरे लो तेवाचा भरवाई, आज महाराज महाराज जानकी लीला परंपार, अरे धन्य धन्य सदाधारी तेरी महिमा परंपार, सौभाग्य मकान तेरे सोना समय आज महाराज मोरध्वज ने दरवाजा भरा और कहने लगे कि महाराज आप
आप जो भी मांगना चाहें आप हमसे मांग लो। उसी समय आज भगवान कन्हैया कहने लगे, सुनो, आप घर में कितने प्राणी हो? हुल्लापुर से, हुल्लापुर का नाम पारुल, पारुल 11 रुपया। पारुल 11 मुद्राएं भगवान के चरणों में अर्पित हो रही है। और जो हुल्लापुर से आए हुए हैं भगवान की मनोकामनाओं को पूर्ण करे, समाज में सम्मान मिलता रहे, यही मनोकामना है। तो भगवान कन्हैया कहने लगे, राजन अच्छी बात है, आप हमें एक बात बता दो कि आप घर में कितने प्राणी हो? तो महाराज मोहरत कहने लगे कि मैं और मेरी रानी, एक पुत्र है जिसका नाम है रतन कुमार। मैं घर में 3 प्राणी हूँ। भगवान कन्हैया कहने लगे, हम भी 3 ही लोग हैं। तो आप एक काम करो महाराज मोहरत राजन, किस को सिंह को फिर से कहिए, आपने क्या कहा? भगवान कन्हैया कहने लगे, राजन, राजा रानी मिलकर के अपने पुत्र को आर से फाड़ करके हमारे सिंह को खिला दीजिए, क्योंकि हमारा सिंह जो है बहुत दिनों से भूखा है। आज जैसे ही आज महाराज ने इतने वचन सुने हैं, आंखों से आंसू छलक आए और कहने लगे कि महाराज, हमारा पुत्र इकलौता अकेला ही है, उसे कैसे खिला दूं? हे महाराज, आप चाहें तो हमारे पुत्र के बदले हमें क्यों ना उस सिंह को खिला दें। लेकिन महाराज, मेरी रानी का इकलौता है, मेरा पुत्र है। हे महाराज, कि मैंने पालो सीने से लगा और कैसे छूटा जाई बाबा मारो। मेरी अकलों को संतान है, आग्रह में उसे कैसे खिला दूं?
महाराज आपने ये क्या मांगा? आप हमारे पुत्र की जान चाहते हैं, लेकिन महाराज मेरा अकेलौता पुत्र है। तो भगवान कन्हैया कहने लगे, राजन तुमने तिरवाचा भर दिया है, तुम्हें नहीं मालूम है हे महाराज मोरध्वज कि है दान बही पूरे राजा, दानी ने दुख नहीं माना है। भगवान कन्हैया कहने लगे, राजन अगर दान देते वक्त अगर दिल दब रहा है तो वो दान नहीं होता है, वो जुर्माना हो जाता है। अगर तुम्हारा दिल गवाही नहीं दे रहा है तो राजन कह दो कि मैं लट जाऊंगा, मेरा सिंह भूखा चला जाएगा। तो भगवान कन्हैया के इतने वचन सुने हैं तो आज महाराज मोरध्वज कहने लगे, महाराज अगर आप यही चाहते हैं तो मैं अपनी रानी से जाकर के बात करूंगा। आज महाराज मोरध्वज जो है कि धीरे धीरे राजा चली भयो महाराज मोरध्वज सोचते हुए जा रहे हैं। आज महलों में जब पहुंचे हैं, आज रानी ने उतरा हुआ चेहरा देखा कि महाराज आप जब इस महलों में आते थे तो हमेशा चंद्रमा के चेहरे से चमकता हुआ चेहरा नजर आता था, लेकिन आज ये तुम्हारे चेहरे पर उदासी कैसी है? तो महाराज मोरध्वज कहने लगे, रानी हमारा पुत्र कहाँ है? तो रानी कहने लगी, महाराज पुत्र बाहर खेल रहा है बच्चों के साथ में। उसी समय आज महाराज दासी को बुलाया है। रानी कहने लगी, दासी जा मेरे पुत्र को बुला के लेके आ। उसी समय भैया जगेंद्र अरे भजी बिटरिया रंग महल से मसकत चली बिटरिया उसी समय आज दासी जब पहुंची है
पुत्र से कहा है कि तुम्हें माँ ने बुलाया है। जब आज रतन कुंवर जब महलों में आया है तो उसी समय आज मोरध्वज कहने लगे कि रानी, हमारे दरवाजे पर दो संत महात्मा आए हैं, उन्होंने हमसे दरवाजा भरवाया और ये कहा है कि राजा रानी मिलकर के इस पुत्र को आरे से फाड़े और हमारे सिंह को खिलाए। आज जैसे ये तुम्हें वचन सुने हैं, आज रानी ने आंखों से आंसू छलक आए कि महाराज क्या कह रहे हो? इकलौता मेरो कमल आगिन को मेरो तार है, कैसे मानो जाएगो नहीं चले पिया। महाराज आप ये क्या कह रहे हो? पुत्र को आरे से फाड़े? नहीं महाराज, कि जाई 9 महीना तक पेट में राखो, ये तनी नकली बायो। अरे इस पुत्र को हमने जन्म दिया, सीने से लगाया, अपनी छाती का झुंड पिलाया, आज मैं उसी को अपने हाथों से कैसे फाड़ूंगी? नहीं महाराज, आज महारानी जो है अपने बेटा रतन कुमार को छाती से लगा लिया। कहने लगी बेटा कौन सा दिन दिखाया, और भगवान से कहने लगी कि हे परमात्मा और कैसा दिन खिलायो और विधाता कैसी खिलाते। रानी कहने लगी नहीं, तुझे नहीं मारूंगी बेटा। अरे संत महात्मा जिन्होंने ये क्या मांग लिया, उसी समय आज रतन कुमार कहने लगा कि माँ तुम रो रही हो। अरे तुम्हें नहीं मालूम है
कि लीन हो जन्म से मरत है, यो धीर दिल को दीजियो, एक बार पुचकार के कोई प्यार मैया कीजियो। तो इस दुनिया में आया है, तुम्हें एक बात नहीं मालूम कि हाथी के दांत के खिलौने बने भांति भांति, बकरा की खाल देखो ढोलक मढ़िया आई है, बेड़ा की खाल को बांधत है सिपाही लोग, हिरण की खाल मात साधन के मन भाई है। ले वहां तैयारो, ले वहां तैयारो, सिंह को खवाई दे, मानो सकी काया काम नाया। भैया ये हमारे बहुत बड़े सौभाग्य है जो हम किसी के हित में, किसी की भूख मिटाने के लिए जा रहा हूँ। माँ तुम्हें एक बात नहीं मालूम, जो जीव इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही है, और जब जाना है तो डरना किस बात का। लेकिन माँ कहने लगी बेटा ऐसा नहीं, अरे तुझे ऐसे नहीं मारूंगी, तू हमारा पुत्र है। जब आज पुत्र नहीं माना है तो आज महाराज मोरध्वज से रानी कहने लगी महाराज आप जाओ, घर में आरा तो है ही नहीं, आरा कहां से लाऊं। आज महाराज मोरध्वज देखो धर्म के पीछे आज अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए आज सतवादी आरा मांगने के लिए चला। जिस दरवाजे पर जाता है और कहता है कि मुझे आरा दे दो, तो कहते हैं कि महाराज उस आरे का क्या करोगे। तो महाराज मोरध्वज कहते हैं कि मैं अपने पुत्र को फाड़ूंगा। वही हाथ जोड़कर बोलता है कि महाराज हमारे पास आरा तो है लेकिन लकड़ी फाड़ने वाला, लेकिन पुत्र फाड़ने वाला ये है। ऐसा ही नहीं मेरे भैया, करम चई कछु करवाहिले कोनी बड़ी है। कि जब महाराज मोरध्वज आज दरबज्जे पर फिर रहे हैं, लेकिन आरा किसी ने नहीं मांगा। जब आरा नहीं दिया तो आज महाराज मोरध्वज एक नीम के वृक्ष के नीचे बैठ गए। आज नीम की पिंडी को आज महाराज मोरध्वज और बैठी भूप आज जमीन पर थपकी थपकी गे
अरे तुझ बुलाए मिलता तो मैं तुझ बुलाए मिलता तो मैं अरे कैसी बात तुझे हाथा जाए आज राजा भिलक भिलक के रो रहा है, लेकिन किसी ने आज महाराज को आरा नहीं दिया है। सोच रहे हैं कि हे परमात्मा, आखिर तुझे कौन सा दिन दिखाया, लेकिन आज कौन सा दिन दिखाया बताया। भैया जितेंद्र होश आता है बदल को उम्र ढल जाने के बाद, समझता है तो कब से निकल जाता है। जब बदलने का समय था तब तू ही बदला, जब बदलने का समय था तब तू तो बदला नहीं, अब बदलता जब क्या हुआ तब बदल जाने के बाद। होश आता है बदल को उम्र ढल जाने के बाद।
आज महाराज मोर सोच रहे हैं कि अगर शायद मैंने तिरवाचा न किया होता तो आज पुत्र की जान के ऊपर नहीं आई होती। आज बिलक बिलक के राजा सोच रहा है क्या करे। उसी समय आज राजा मोरध्वज ने उस नीम के पत्ता को एक हाथ में दबा लिया और कहने लगे कि हे परम पिता परमेश्वर, इस दुनिया की आस तो अब नहीं है, सिर्फ अब तेरा ही सहारा है। उसी समय आज महाराज मोरध्वज ने उस नीम के पत्ते को हाथ में दबाया और कहने लगे हैं कि अगर मैंने किसी स्त्री को अगर बुरी दृष्टि से नहीं देखा है, अगर मैंने जिंदगी में झूठ नहीं बोला है, किसी के साथ में कपट नहीं किया है, किसी के साथ में दगाबाजी नहीं की है, तो हे परम पिता परमेश्वर, नीम के पत्ते से आरा बन जाए। आज जैसे ही थोड़ी देर बाद जब महाराज मोरध्वज ने जब मुट्ठी को खेला है, पत्ता वैसा का वैसा ही दबा रहा है। आज गुस्से में आकर के आज महाराज मोरध्वज समझ गए कि मेरे अंदर सत्य ही नहीं है। आज गुस्से में आकर के उस नीम के पत्ते को एकदम से जमीन पे पटक दिया। जमीन पे पटका है तो क्या हुआ भैया जितेंद्र? अरे खाना ना खाना ना खाना रे धारण महाराज मोरध्वज ने जैसे ही जमीन पे पत्ता पटका, एकदम से आरा बन गया। आज राजा मोरध्वज ने हाथों में उठा लिया, महलों में पहुंचे। रानी ने कहा महाराज ले आए आरा। कहने लगी हाँ। आंखों में हाथ छलक आए रानी के और कहने लगी महाराज आप इस पुत्र को फाड़ेंगे। उसी समय आज रानी ने अपने बेटा को छाती से लगा लिया और कहने लगी बेटा मुझे माफ करना, क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसा माँ बाप नहीं होगा जो अपने हाथों से अपने पुत्र को फाड़ेगा, जान से मारेगा। बेटा आज रानी जो है कि छाती से लगा को लगा करके आज रोने लगी। ऐसा ही नहीं भैया जितेंद्र, छाती से लगाई माता की लगी नवरिया। I'm
बुरी तरीके से बिलखने लगी है कि बेटा तुझे मारना है। उसी समय महाराज मोहरत गज कहने लगे रानी अरे इस पुत्र को ले चलो, महात्मा बुला रहे हैं, बहुत देर हो गई है। आज सब दासियां जो थी सब महाराज ने छुट्टी कर दी और कहने लगे घर जाओ। राजा रानी आरे को लेकर के महात्मा के पास में पहुंच जाते हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे सुनो रानी, एक बात याद रखना कि अगर पुत्र को फाड़ते वक्त अगर किसी राजा रानी में से अगर किसी की आंखों से आकर आंसू निकल गया तो हमारा संग नहीं खाएगा। रानी कहने लगी महाराज ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। अरे जिसे हमने अपनी कोख से पाला जन्म दिया उसके लिए एक आंसू भी डालना मुश्किल है। महाराज मोहरत कहने लगे सुनो रानी कि बेटा चिरत गयो रानी तवर होई माती। आज रानी कहने लगी पिया अरे पुत्र को मैं रहूंगी तो तुम्हारा धर्म चला जाएगा। महाराज अरे मैं इतना रोऊंगी कि हमारी आंखों से आंसू ही नहीं रहेंगे तो आंखों से आंसू निकलेंगे क्या। उसी समय महाराज मोहरत कहने लगे रानी ज्यादा देर मत करो। उसी समय आज राजा और रानी ने आंखों में पट्टी बांध करके आज बेटे के ऊपर आरा रख दिया है। क्या हाल हुआ भैया जितेंद्र, जिस दम आरा जब है पुत्र के ऊपर रखा है किससे जनांग हिलाई गए अब कभी ने हिम्मत हारी है।
आज जैसे ही बेटा के ऊपर आरा जब चलाए है तो आज रानी के बाएं आंख से आंसू जब ढरक गया तो भगवान कन्हैया कहने लगे, ए राजा, अरे तेरी रानी रो गई है, इसकी आंख से आंसू निकल रहा है, तुम्हारा धर्म भी चला गया और तुम्हारा बेटा भी चला गया। महाराज मोरध्वज कहने लगे, रानी क्या तुम वास्तविक में रो आई हो? तो रानी हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज मुझे दुख इस बात का नहीं है कि हमारा पुत्र चला गया, लेकिन महाराज दुख है तो इस बात का है कि मेरे बेटा को छोड़ो माता, तेरा तो ना रही उसी समय महाराज सुने जब तटवादी में पैना, तब बाबा से कही कि बाबा भैया जब ये कहा है कि अगर मेरा दूसरा भी लाल होता तो मैं अवश्य उसे खिला देती, मैं इसलिए नहीं रोई कि हमारा पुत्र चला गया। तो भगवान कन्हैया कहने लगे, अगर ऐसी बात है तो आधा धड़ सिंह को डाल दो, आधा धड़ महलों में ले जाओ। आज राजा रानी ने मिल करके आधा धड़ जो है सिंह को डाल दिया और आधा धड़ जो है महलों के लिए ले गए। भगवान कन्हैया कहने लगे, राजन हमें भोजन कराओ क्योंकि हम भी भूखे हैं। मेरे भैया अगर जिस घर में जिसके पुत्र की लाश रखी हो, अगर उससे कह दो कि आप हमें भोजन खिलाओ तो उसके दिल पर क्या बीतेगी? ऐसा ही नहीं, आज रानी जो है देख रही है अपने बेटे के आगे की धड़ की तरफ। रानी जो है पिता के हाथ में बर्तन नाई, आसन से चौक लगाई रही।
भोजन बना रही है, रोती जा रही है, अपने बेटे को भी कभी सीने से लगा के रोती है। आज जब भोजन तैयार हुआ है, जब तो आज महात्मा को बुलाया है भोजन करने के लिए। आज 2 थालियां लग करके आई है, तो भगवान कन्हैया कहने लगे कि राजन 1 थाली और लगवाओ। तीसरी थाली लगवाई गई। भगवान कन्हैया कहने लगे सना राजा मोरा तज, अरे जिस घर में पुत्र नहीं होता है उस घर में हम भोजन नहीं करते हैं। मोहरत कहने लगे महाराज अब हमारे पुत्र कहाँ? एक पुत्र था वो भी हमने सिंह को खिला दिया। भगवान कन्हैया कहने लगे राजन पागल हो गया? अरे क्यों सतवादी हूँ पर के झूठ तू राजा मोहरध्वज कहने लगे महाराज आपके सामने ही हमने राजा और रानी ने मिलकर के पुत्र को फाड़ दिया, सिंह को डाल दिया, और आप कह रहे हो हमारा पुत्र? कहने लगे नहीं राजन, आवाज लगाओ, तुम्हारा पुत्र अभी आवाज देगा। आज जैसे ही आज महाराज मोहरध्वज ने आवाज लगाई है कि बेटा, वैसे ही आज महलों से आवाज आई पिताजी। और जब पुत्र आया है भैया जितेंद्र, और जब आवती देखो ये लाला को मैया ने छाती से आज जब पुत्र को आता हुआ देखा है तो एकदम से रानी ने सीने से लगा लिया, चपट करके राजा ने भी सीने से लगा लिया। जब इधर देखा है तो भगवान कन्हैया स्वयं अपने रूप में आ गए। देखा है अर्जुन है, धर्मराज जो है सिंह का भेष बनाए हुए है। राजा मोहरध्वज से कहा है कि महाराज आपकी परीक्षा थी और आप हमसे वरदान मांग लो। तो राजा मोहरध्वज कहने लगे सुनो महाराज, अगर आप देना चाहते हैं तो आप हमें कुछ नहीं देना, सिर्फ एक बार कि स्वामी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाई।
कन्हैया आज जब क्या बताया कौन का बंद करिए और का तीन तो कोई आवतो भाई नहीं चलो रुक जा थोड़ी अब हम चल यार ना भाई बंद यार ठीक है कौन है अबे हमें लानी या 11 आज जब लिखा है आज तो भगवान कन्हैया राजा को वरदान देने के बाद में स्वयं फिर हस्तिनापुर के लिए चले आते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक छोटा सा भजन, उसके बाद में आरती। पिता की बंसी बाजे आधी रात, कोई